हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश सिंप्लीफाइड बाय आमिनी। सो आज का टॉपिक हमारा रहेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये टेंसेस का लास्ट पार्ट है। अभी जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनकी मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सारी वीडियोस को देखिए, जिससे आपको पूरे जो रिमेनिंग टेंसेस है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मिल जाएगी। सो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो लेट्स बिगिन। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझने से पहले हमें वही आपको टॉपिक को ब्रेक कर कर समझना है। देखो, प्रेजेंट का मतलब अभी, और परफेक्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट था उसमें क्या था, हमने कोई भी एक्शन पास्ट से स्टार्ट किया था, बट जो पास्ट में स्टार्टिंग टाइम था दैट वाज अनस्पेसिफाइड। सो इन प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट है तो समझ लिया हमने। अब जो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस के अंदर मैंने आपको बताया था आईएनजी फॉर्म लगती है। ओके, सो ये इसमें हम बात करते हैं उन एक्शंस के बारे में जो पास्ट में स्टार्ट हुए थे। इट स्टार्टेड इन पास्ट बट स्टिल इट इज ऑन गोइंग और इन प्रोग्रेस इन द प्रेजेंट टाइम। ओके, so it talks about the action that started in the past but still in progress in the present. कोई भी action जो past में start हुआ but the time is not specified, it started in the past but still it is in progress or it is going on right now in the present time. I hope it is clear to you. ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में अभी हम बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। और जब भी आईएनजी लगता है तो उसके साथ जो मेन वर्ब है वो हमारा हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहता है। ओके, सो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अब देखो, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, हैज बीन एंड हैव बीन। हैज बीन एंड हैव बीन। तो इसमें अब हम हैज और हैव किसके साथ लगाएंगे, वो सब्जेक्ट की लिस्ट को हम देखते हैं और उससे हमें पता चल जाएगा। देखो, आई के साथ जो है वो हमारा हैव बीन लगता है, आई हैव। ओके, सो हैव बीन, यू हैव बीन, वी हैव बीन, दे हैव बीन। सिर्फ एक केस रहता है जो कि है ही शी इट वाला। सिर्फ ही शी इट वाला, ये जो प्रीमियम केस रहता है हमारा ना सब्जेक्ट का, इसके साथ हम हैज बीन लगाते हैं। सिर्फ प्लीज याद रखो, सिर्फ ही शी इट का केस है जिसमें हम हैज बीन लगाते हैं। विद ऑल द अदर रिमेनिंग सब्जेक्ट्स वी विल यूज हैव बीन। ओके, सो सब्जेक्ट विल, यू विल सी सब्जेक्ट, बाय सीइंग द सब्जेक्ट यू विल चूज द एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब। ओनली विद ही शी इट वी विल यूज हैज बीन, with all the remaining others we will use have been. Okay, after that the main verb will come in the first form followed by ing, उसके साथ हम ing लगाएंगे, and then the object or the remaining part of the sentence. Now let's see some examples. She has been eating an apple. अब मैंने आपको क्या बताया था, with he she it we will use has been, so we have used has been over here. She has been eating an apple. Okay, he के साथ भी वापस क्या होगा, has been, he has been eating an apple. they, अब they जो है इसमें he she it नहीं आ रहा, ये अदर रिमेनिंग केस का है पार्ट, सो they के साथ लगेगा have been। देखो, सब्जेक्ट आ रहा है पहले, yes सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब has been। ओके, देन मेन वर्ब eat हमारा रहता है मेन वर्ब, और उसमें हम क्या ऐड करते हैं, ing eating, और आगे आता है हमारा ऑब्जेक्ट। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, वापस देख लो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास दो ऑप्शन है, हैज बीन एंड हैव बीन, which will be followed by main verb, and main verb will in first form because we are using ing along with our main verb. Okay, and then the object. You can have a look and then I'll continue with the next part. सो स्टूडेंट्स, हमारा सेकेंड टाइप रहेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो, पास्ट टेंस जो हमने कल पास्ट परफेक्ट टेंस किया था उसमें हमने बात करी थी कोई एक्शन जो पास्ट में, ठीक है, पास्ट टाइम से भी पहले कोई स्टार्ट हुआ था,
और तभी हो गया था, फिनिश हो गया था, वो था पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसमें कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, मतलब इन प्रोग्रेस है। सो इट टॉक्स अबाउट एन एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में इन प्रोग्रेस में था। फॉर एग्जाम्पल, इसको अच्छे से समझने के लिए पहले टाइमलाइन समझते हैं। ये देखो, हम हैं अभी नाउ मतलब प्रेजेंट टाइम में। अब से पास्ट टाइम से भी पहले कोई एक्शन शुरू हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अभी है 8 PM, ओके, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 6 PM एंड 4 PM। सो कोई एक्शन पास्ट में 4 PM पे स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही 6 PM पर खत्म हुआ, बट इस दौरान ये इन प्रोग्रेस में था। सो ये होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्शन दैट वाज इन पास्ट एंड बट इट वाज इन प्रोग्रेस इन पास्ट ओनली। वो पास्ट में था, स्टार्ट हुआ और पास्ट में इन प्रोग्रेस में था। अभी प्रेजेंट टाइम में उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है। It started and it was in progress or in continuation in the past only. Okay, so let's see. It talks about an action that started in the past and continued in the past. Past में start हुआ, 4 PM start हुआ और 4, 5, 6 PM तक ये continuation में था, in progress था। और 6 PM को ओवर हुए भी 2 hours हो चुके हैं, क्योंकि right now we are talking about 8 PM. We are at 8 PM. प्रेजेंट में 8 PM है तो 6 PM जो 6 बजे है वो भी तो पास्ट में हो गया ना। सो कोई एक्शन जो पास्ट में इन प्रोग्रेस में था, इट वाज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप इट इज मेकिंग सम सेंस टू यू। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर। फर्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है। देखो, हेल्पिंग वर्ब में इस बार हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमारे को सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, दैट इज had been। पास्ट में had लगाते हैं इसीलिए had been, then main verb। बाकी जो remaining part है that will remain same as present perfect continuous tense। main verb in first form, then ing because continuous के बारे में बात कर रहे हैं, and then object। subject I, you, he, she, it, we, they। with all the subjects you can see we are using the same helping verb। he, she, it में भी had been लगेगा, कोई change नहीं है। Okay, there is no change, it will remain same, सारा same है, किसी में भी कोई change नहीं है। Let's see some examples। She had been driving the car। she subject हो गया, had been क्या है हमारा, helping verb, then main verb is drive and drive के साथ ing लगा रहे क्योंकि continuous form है, so driving the car। I के साथ subject, subject के साथ helping verb लग रहा है, same, सब में same है, had been studying story book। they के साथ क्या लगेगा, had been because we don't have any choice in helping verb, they had been eating dinner। I hope past perfect continuous tense भी आपको समझ में आ गया। you can have a look, timeline देख लो वही एक बार वापस। now present time में हम है, प्रेजेंट टाइम से पहले कोई एक्शन स्टार्ट हुआ, मतलब पहले, पास्ट से भी पहले कोई एक्शन स्टार्ट हुआ एंड इट वाज इन प्रोग्रेस इन दी पास्ट ओनली। इट वाज इन प्रोग्रेस एंड इट वाज ओवर। हम ओवर के बारे में बात नहीं कर रहे, बट बात अब इस टाइम कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हम बात कर रहे हैं इट वाज इन प्रोग्रेस इन दी पास्ट। पास्ट में वो काम चल रहा था, इसीलिए वो आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ओके, सो प्लीज हैव अ लुक। सो स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड टाइप रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम बात करते हैं किसी भी एक्शन के बारे में जो फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम तक, जिसमें पता चलता है कि एक स्पेसिफिक टाइम तक इन फ्यूचर, ठीक है, कोई भी काम लगातार चलता आ रहा होगा, चल रहा होगा इन फ्यूचर। ओके, सो वो आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। An action that will have been continuing, किसी कोई भी एक्शन जो कंटिन्यू होता रहेगा for a period of time before a specific time in future। फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम से पहले वो एक्शन चलता आ रहा होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। अब इसका सब्जेक्ट वो देखते हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सेम रहेगा, will have been।
ओके ये हेल्पिंग वर्ब रहेगा प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी बिकॉज वी आर डूइंग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, और आईएनजी लग रही है इसलिए मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है ना। आफ्टर दैट सिंस या फॉर लगेगा और उसके बाद हम टाइम मेंशन करेंगे। ठीक है, देखो सब्जेक्ट एक बार चेक कर लो, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे सबके साथ विल हैव बीन लगेगा, इट विल रिमेन सेम। सारा सब्जेक्ट जो है हमारा सबके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब में सेम रहेगा, किसी में कोई चेंज नहीं है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years। देखो बाय नेक्स्ट ईयर ही हम स्पेसिफाई करें कि नेक्स्ट ईयर तक, फ्यूचर टाइम बता रहे हैं इसमें हम। आई सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया आई के बाद, ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन। मैंने आपको बताया सारे सब्जेक्ट के साथ हमारे हेल्पिंग वर्ब सेम रहेंगे। देन टीच हमारा मेन वर्ब है प्लस आईएनजी टीचिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब के बाद हमारा सिंस या फॉर लगेगा, टीचिंग इंग्लिश फॉर, अब मैंने यहाँ पे फॉर लगाया है। उसके बाद मैं टाइम स्पेसिफाई कर रही हूँ 5 years। ओके, एक दूसरा एग्जाम्पल भी एक और देख लो आप। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिया आई, ओके, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आया है विल हैव बीन, क्योंकि सेम रहेगा। ओके, हेल्पिंग वर्ब के बाद स्टडिंग, स्टडी हमारा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी, उसके बाद फॉर लगाया है और फिर हम टाइम स्पेसिफाई कर रहे हैं। सो आई होप ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको समझ में आ गया है। प्लीज हैव अ लुक एट इट। So I hope you have enjoyed and understood this topic, and if you did, please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. See you in the next video. Bye.